हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सर्कल, और इसके रिवीजन को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, जो सक्सेस है वो क्या है, वो सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स। छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, उनका क्या है, सम है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन आपने पढ़ाई की, एक दिन आपने जम के पढ़ाई की, सुबह से लेकर शाम तक आप बोल रहे कि आपको सक्सेस मिल जाए, या आप चाह रहे हैं कि उस सब्जेक्ट में आपके पूरे नंबर आ जाए। केवल एक दिन से नहीं होता ना, और एक दिन आपको किसी ने बोला भी नहीं कि एक ही दिन में आप सुबह से लेकर शाम तक बैठ के पढ़ जाओ। क्या होता है, स्मॉल एफर्ट्स, छोटे छोटे एफर्ट्स आपको करने पड़ते हैं, बट रिपीटेडली रोज करने पड़ते हैं, दिन रात आपको यानी कि रोज करने पड़ते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा एक साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट रोज पढ़ो। एक एग्जाम्पल है सक्सेस का, मतलब पढ़ाई से भी है और चीज में भी है। आप एथलीट हो तो ऐसे नहीं कि एक दिन आप पूरा 4-5 घंटे ग्राउंड में दौड़ गए तो आप सोचे आपको सक्सेस मिल गया, आप एक अच्छे एथलीट बन गए। नहीं, रोज आधा घंटा 1 घंटा रोज प्रैक्टिस करो, ठीक है। रिपीट करो अपनी प्रैक्टिस, छोटे छोटे एफर्ट्स से उनको रिपीट करो, फिर आगे जाके देखेंगे आपको सक्सेस, जो भी फील्ड आप चाह रहे हैं, हर एक सक्सेस के मायने सबके लिए अलग होते हैं। आपको आपके अकॉर्डिंग वो चीजें जरूर प्राप्त होगी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे, और सर्कल का रिवीजन आज हम जिस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो कि रेडियस, ये तो सबको पता ही है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन इट साइड इज कॉल्ड द रेडियस। ये रेडियस का है। आर्क ऑफ द सर्कल, द पोर्शन ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क। अगर इसका मेरे को यहाँ पे जैसे आप ये देखें, तो ये आर्क है। अब आर्क में आप देखें, ये आपका बिटवीन 2 पॉइंट, द पोर्शन ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स हैं। इन 2 पॉइंट्स के बीच का सर्कल, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ये आर्क, ये मेजर आर्क हो गया, ये छोटा ये माइनर आर्क हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग विद इन द सर्कल जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड। ये भी आपको पता है। कॉर्ड का मैं आपको यहाँ दिखा दूं, कोई भी कॉर्ड का एक आपको देखिए, सर्कल को ये सेगमेंट भी है, ठीक है। इसको दो तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ये सर्कल भी है और ये कॉर्ड भी है। अच्छा, इसको द लाइन सेगमेंट within the circle joining any 2 points on the circle is called the chord. A circular segment of a region of circle by which cut off from the rest of the circle is called secant or a chord. ठीक है, ये दोनों का एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज आपकी यहाँ पे बताती है। और क्या है कि मेरे पास अगर कोई सर्कल है और इस सर्कल को अगर कोई लाइन काट रही है, ये तो ये कॉर्ड हो गई, ये इधर से आ रही है तो ये कॉर्ड हो गई, ठीक है, ये आ रही है तो ये भी कॉर्ड है। बट कोई लाइन अगर काट के बाहर चले जा रही है दोनों साइड से तो सेकंड हो जाती है, ठीक है, उसको हम सेकंड बोलते हैं। बाकी जो कॉर्ड है, और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो आप बोल सकते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, क्योंकि डायमीटर बिल्कुल सेंटर के होते होते जाता है ये, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और ये भी आपका डायमीटर ही कहलाएगा, है ना। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फिर मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, जो ये जो कॉर्ड बोल दो या सेकंड बोल दो, कुछ भी आप बोल दो, कोई भी कॉर्ड दो भाग में बांटती है सर्कल को, दो भाग में बांट दिया, तो एक है मेजर सेगमेंट आप देख पा रहे हैं, एक है माइनर, कम वाला पार्ट माइनर, और ये वाला हो गया मेजर सेगमेंट, ये हो गया आपका बड़ा वाला मेजर सेगमेंट, ठीक है। फिर आते हैं, और क्या बचा इसमें, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर सेम। सेक्टर आपका रेडियस से बनता है, ठीक है। इस चीज को अगर आपसे उसमें पूछ लें तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका हमेशा जो है सेक्टर जो है किससे बनता है, रेडियस से। आप देख पा रहे हैं ये सेंटर है, सेंटर से एक रेडियस गया, ये एक रेडियस गया, ये तो कम वाला पार्ट हो गया माइनर सेक्टर, और ये बड़ा वाला पार्ट हो गया आपका मेजर सेक्टर। ये पहले पूरा पढ़ा रखा है, रिवीजन करा रहा हूं तो मोटे मोटे तौर पे आपको जल्दी समझा रहा हूं, जहां समझ में ना आए वहां पूछ लेना,
वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर आपका हो गया। रेडियस क्या से बनता है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड आर पॉइंट इन अ कॉर्ड सर्कल CD इज द कॉर्ड मेकिंग द एंगल CPD एट एन पॉइंट सर्कल द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट पॉइंट P। क्या इसका मतलब है, आइए इसका मतलब समझते हैं। इन अ सर्कल CD इज द कॉर्ड, ठीक है, एंड मेक एन एंगल CPD। आप देख रहे हैं CPD एंगल बना रहा है। CPD एंगल कौन सा हो गया, CPD एंगल किस एंगल की बात कर रहे हैं CPD में, यानी कि CPD में इस वाले एंगल की बात करें, CPD एक एंगल बना रहा है एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, जरूरी नहीं है इस कॉर्ड CD से ये यहां भी एंगल बना सकता था। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे बना सकता है, तो ये CPD ये भी हो सकता था। ठीक है, देन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड CD एट पॉइंट P। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस चीज को हम क्या बोलेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, सबटेंडेड मतलब बनाना। ठीक है, कि इन दोनों एंगल, इन दो कॉर्ड CD के दोनों पॉइंट की हेल्प से हमारा एक एंगल बना है, वो है एंगल P। ये एक छोर ये और एक छोर ये, तो दोनों छोर एक C और एक D दोनों जगह से यूज हुआ है, तब जाके तो हम इसको बोल सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। ठीक है, रिवीजन है, फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ चीज समझ में ना आया पूछ लेना, रिवीजन है, थोड़ा तेजी रहेगी बोलने के लिए। तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट पॉइंट P इसको हम बोलते हैं। आई बात समझ में, ठीक है जी, फिर आगे बढ़े। अब यहां देखो, अब अगर यहाँ बोलें इसमें समझना, ठीक है, इसमें भी समझना अच्छी बात है। अगर मैं बोलूं CD से हमारा सर एक एंगल बन रहा है P, तो ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कॉट CD से द एंगल सबटेंडेड बाय द CD इज CPD। ठीक है, एट पॉइंट P, एंड साथ ही साथ आप बोलेंगे सर CQD भी तो है, CD से ये भी तो बना रहा है, तो आप बोल सकते हैं CQD इज ऑल्सो द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड CD। ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब आप यहां देखें, यहां बोला गया इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या थ्योरम है ये, देखो, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है, दो कॉर्ड्स इक्वल है, यानी कि एक कॉर्ड अगर 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरी कॉर्ड भी 5 सेंटीमीटर की है, तो वो दोनों सेंटर पे बराबर एंगल बनाएंगे। जैसे आप यहाँ देखें, अगर यहाँ लिखा है ना AB, यहाँ देखो दिख रहा है आपको कि AB जो है CD के बराबर है, तो ये दोनों AB से बनने, सबटेंडेड मतलब उन दो से बनने वाला एंगल, अभी देखा ना हमने P और Q वाला, वही तो सबटेंड AB से बनने वाला कॉर्ड और CD से बनने वाला एंगल, CD कॉर्ड से बनने वाला AB कॉर्ड से बनने वाला एंगल और CD कॉर्ड से बनने वाला एंगल सेंटर में क्या है, बराबर एंगल बनाएंगे। अगर ये 30 डिग्री बना रहा है तो ये भी 30 डिग्री होगा। और दूसरा इसका उल्टा है कि इफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अगर एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड, ठीक है, इसका उल्टा क्या है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, यानी कि जो दो एंगल हम बनाते हैं, किससे, कॉर्ड से जो एंगल बनाते हैं, अगर वो दोनों एंगल बराबर हैं तो उनकी कॉर्ड की लेंथ भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। पहला क्या बोला, पहला बोला कि अगर दो कॉर्ड की लेंथ बराबर है तो वो इक्वल एंगल बनाएंगे। दूसरा इसका उल्टा क्या बोला, अगर दो कॉर्ड इक्वल एंगल बना रहे हैं तो उनकी लेंथ आपस में बराबर होगी। ठीक है, सिंपल सी बात। फिर आगे देखेंगे, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है इसमें से भी। तो देखेंगे इसको, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये दिख रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड और द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो सिंपल सी बात एक ही है, जो ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि द लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ, ये कॉर्ड है, तो समझो किसी भी AB कॉर्ड पर, किसी भी कॉर्ड पर, चाहे वो यहां हो चाहे कहीं भी हो, किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से अगर हम कोई लाइन खींचते हैं, तो सेंटर से अगर हम कोई लाइन खींचेंगे कॉर्ड पे तो 90 डिग्री होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो वो क्या करेगी, जैसी हमने सेंटर पे कोई लाइन खींची, कहां से, जैसे ही हमने सेंटर से कोई लाइन खींची कॉर्ड पे, जैसे ही हमने सेंटर से कोई लाइन खींची कॉर्ड पे, वो परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, साथ में क्या कर देगा, कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी कि कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे AM बराबर BM हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा, अगर कोई लाइन, दूसरा इसी का उल्टा है, अगर कोई लाइन, कोई भी लाइन किसी कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटती है तो वो क्या है, वो परपेंडिकुलर बना रही है। सिंपल सी बात है, इसको याद कर लेंगे, ये भी अच्छा है। द परपेंडिकुलर, किसी भी कॉर्ड पर अगर सेंटर से हम को भी परपेंडिकुलर डालते हैं, किसी भी कॉर्ड पर अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है, दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, रिवीजन है तो रिवीजन ऐसे ही आपका चलेगा, ये दोनों भी आपका सेम है। देखो यहां क्या बोल रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अगर कोई इक्वल कॉर्ड्स है, जैसे कि पहली थी इक्वल कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स बराबर है, अगर एक 5 सेंटीमीटर की तो दूसरी भी 5 सेंटीमीटर की है, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है, पहला तो हमने सीखा अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो वो सेंटर पे बराबर एंगल बनाएंगे, है ना, सेंटर पे। अब ये क्या है, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से भी बराबर दूरी पे होगी, बात खत्म। ठीक है, यानी कि अगर ये ए बी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और ये यहाँ सी डी भी 10 सेंटीमीटर है, दोनों ही 10-10 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से भी इनकी दूरी क्या होगी, बराबर। सेंटर से अगर ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो ये भी 6 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। ठीक है, यानी कि दो कॉर्ड्स अगर आपस में इक्वल होती हैं तो उनके सेंटर में जो है एंगल भी बराबर बनते हैं और सेंटर से उनकी दूरी भी बराबर होती है। और इसका उल्टा है, अगर कोई कॉर्ड जो है सेंटर से बराबर दूरी पे है, अगर कोई दो कॉर्ड्स सेंटर से बराबर दूरी पे है तो उनकी कॉर्ड्स की आपस में लेंथ भी दोनों की क्या होगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, ये भी कुछ अलग नहीं है, ये भी सिंपल ही आपका देखेंगे इसको। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अगर किसी भी सर्कल की दो कॉर्ड्स इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे ए बी बराबर सी डी हम कर देते हैं, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑल्सो इक्वल, यानी कि देन देयर आर्क्स, ये ए बी और सी डी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसी का जस्ट उल्टा उसमें बोल दिया गया है, कोई ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल द सेंटर, सेम जैसे आपने अभी उसके लिए पढ़ा था ना, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, वैसे ही आर्क और कॉर्ड ना, आर्क और कॉर्ड लगभग एक जैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल, जैसे कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल था, वैसे इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। आर्क मतलब ये ए बी, ये ए बी आर्क जो है सर, ये सी डी आर्क के बराबर है, तो दोनों ही सेंटर पे एंगल जो है बराबर बनाएंगे। ठीक है, ये यहां पे बात हो गई। फिर आगे, ठीक है, तो क्या बोला मैंने, फिर से देखेंगे। ये देखो कॉर्ड और सर्कल की बात ना एक जैसी है, कॉर्ड और आर्क की बात एक जैसी है। अगर ये ए बी आर्क जो है सी डी आर्क के बराबर है, अगर ये ए बी आर्क सी डी आर्क के बराबर है तो सेंटर पे भी एंगल दोनों बराबर ही बनाएंगे। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो इसको लिख लो। ठीक है, फिर इसको समझाता हूं, सबसे पहले इसको लिख लो, फिर इसमें फिर समझाता हूं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब एक चीज याद रखना, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, आर्क तो होगा ही होगा, इससे अगर कॉर्ड भी आ जाए तो भी बात सही है। ठीक है, तो एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, यानी कि दो आर्क के द्वारा बनाया गया एक एंगल, या फिर कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एक एंगल। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं फिगर में, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क की बात कर रहे हैं, तो पहले हम आर्क की बात करते हैं। ये आर्क ए बी हो गया, तो इस ए बी से एंगल सबटेंड आर्क एट द सेंटर, यानी कि सेंटर में बनने वाला एंगल। ठीक है, सेंटर में बनने वाला एंगल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि डबल होगा किसके, इसी आर्क से बनने वाले किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पर सर्कल के। तो आप देख लो सर्कल के इस पॉइंट पे बनने वाले एंगल का। देखो सेंटर में क्या होता है, सेंटर अपने आप में जिसको सेंटर पोजीशन मिलती है, जो सेंटर में बैठा बड़ा आदमी है ना, तो सेंटर वाला हमेशा क्या होगा, थोड़ा हमेशा पोजीशन में रहेगा। तो यानी कि ये जो एंगल अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा।
वही बात आप कर लो, एंगल सबटेंड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। यहां भी बनता ना अगर, पर शर्त ये है बच्चों कि वो बनना चाहिए उसके दोनों छोर, ठीक है, दोनों छोरों से एंगल बनना चाहिए, दोनों एंड से एंगल बनना चाहिए। और यही कहानी अगर मैं कॉर्ड के लिए ले आऊं तो कॉर्ड में भी ये कहानी क्या होती है, पूरी तरीके से सही पाई जाती है, ठीक है। तो कॉर्ड में आप देखेंगे तो एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड, अब एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड यानी ए बी कॉर्ड है, ये ए बी कॉर्ड है, तो ए बी कॉर्ड से बनने वाला एंगल सेंटर में, और ए बी कॉर्ड से बनने वाला एंगल कहीं पे भी क्या होगा, सेंटर में बनने वाला एंगल उसका क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। इसके बात को याद रखना आप। फिर एंगल इन अ सेमी सर्कल इज, जरूरी नहीं है फिगर हमेशा ऐसी बन के आए, जरूरी नहीं है फिगर हमेशा ऐसे बन के आए, कुछ बच्चे केवल मैथ्स रटते हैं, ठीक, बहुत रटते हैं बच्चे मैथ्स, उनके लिए समझ जाए किसके लिए मैं बोल रहा हूं। ये आप यहाँ आर्क, ये कॉर्ड ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां से भी जो है एक एंगल, ये हो गया इधर सेंटर हो गया हमारा, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कॉर्ड से बनने वाला एंगल जो सेंटर में बनेगा एंगल वो क्या होगा, उसका डबल होगा। फिगर कैसी भी हो सकती है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं बस, ठीक है। और एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी कि सेमी सर्कल पे बनने वाला एंगल, ठीक है, सेमी सर्कल पे बनने वाला एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। सेमी सर्कल है, अब इस आप बोलोगे सही तो सर्कल है, तो कोई नहीं, इसको सेमी सर्कल भी बना देते हैं, ये बिल्कुल। तो सेमी सर्कल पे बनने वाला एंगल यानी कि ये बन गया, अब ये, तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब एक सर्कल और अगर मैं लूं, कहीं भी बन सकता है बच्चों, ये भी सर्कल है, ये आपका डायमीटर हो गया, सेंटर हो गया। अब यहां से ये चाहे इधर हो, सेमी सर्कल में कहीं पे भी बने, वो क्या होगा, 90 डिग्री। अब ये क्या 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 डिग्री नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो दूसरा छोर है यही खत्म हो रहा है, पूरे सेमी सर्कल में आना चाहिए। अगर ये यहां से आके ऐसे आता तो मैं बोल सकता था 90 डिग्री है, ठीक है। आधे पे आ रहा है तो 90 डिग्री के अंदर नहीं आएगा, पहले सब पढ़ चुके हैं हम ये। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेगमेंट आप बोलोगे सर सेगमेंट क्या है, सेगमेंट आप यहां समझे, सेगमेंट आप यहां समझे एंगल इन सेम सेगमेंट। अब आप देखो ये कॉर्ड बांट रही है, ये एंगल है, यहाँ पे कॉर्ड बांट रही है, कॉर्ड भी नहीं बांटते, आप देख लो ये आर्क हो गया, ये माइनर आर्क हो गया, ये मेजर आर्क हो गया। तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो है सेम सेगमेंट में है, ये दोनों जो है ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया, ये आपका मेजर सेगमेंट हो गया। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि ये दोनों एंगल्स आपके क्या होंगे, इक्वल। उनकी शेप ज्यादातर ऐसी ही बनी हुई आपको दिखेगी। ये आपका आ गया एक क्वाड्रिलेटरल, बहुत इससे भी क्वेश्चन आने के चांस है, और क्वेश्चन आएंगे तो पूरे नंबर देखे जाएंगे, बहुत ही इजी ये टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला। A quadrilateral ABCD is called a cyclic if all four vertices of its lie on a circle, ठीक है। अगर किसी सर्कल के अंदर चारों आपके क्या आ रहे हैं, जैसे हमारे पास एक सर्कल ये हो गया, ठीक है, सर्कल हमने बना दिया, इसके अंदर मैं क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं, ये 2 3 और ये 4, तो ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका कहलाएगा, ठीक है, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। और वहीं अगर हमने एक सर्कल ये बनाया, ठीक है, मैं ये भी 3, क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स होती है तो इसमें भी 4 साइड्स है, तो 1 2 3 4, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये भी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि चौथी वर्टिसेस, ऑल 4 वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल, सर्कल पे लाई करनी चाहिए। तो इसकी एक वर्टिस तो है, दूसरी भी लाई कर रही है, तीसरी, बट चौथी लाई नहीं कर रही, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं होगा, ठीक है। फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी से इन्हीं 2 थ्योरम से आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। तो इसमें आप देखें, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180, ठीक है। सिंपल सी बात है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, बस अगर ये
और ये इन दो का सम 180 होगा और इन दो का सम आपस में 180 होगा। अपोजिट एंगल का पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के अंदर। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। चलिए करें इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है क्वेश्चन है। क्या इसमें बोला, रिकॉल दैट, हमें मालूम है कि दो सर्कल्स कब कॉन्ग्रेंट होता है, अगर उनके दोनों के सेम रेडियस है, दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। दो सर्कल है, इनके अगर रेडियस बराबर है तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स, दोनों जो सर्कल्स हैं वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो हमने फटाफट मान लिया ये रेडियस आर, सेंटर ओ, ये भी मान लिया रेडियस आर, सेंटर ओ, है ना, सेम रेडियस है। आप ये मान लें दोनों का ही रेडियस सेम है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, इक्वल कॉर्ड्स आपको प्रूव करना है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके बनने वाले सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, सेंटर में भी इक्वल एंगल बनाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत इजी है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, आपने भी पढ़ा भी। तो इसमें देखो इसको कैसे करेंगे, दोनों कॉर्ड्स इस सर्कल रेडियस ये ऐसे बना देंगे, तो इसको ओ ए बी लिख दो, ओ सी डी लिख दो, है ना। तो आप गिवन में देखें ए बी इक्वल्स टू सी डी है, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है बोला गया है, ठीक है, कॉर्ड्स इक्वल है। अब मैं थोड़ा आपको पहले करा रखा है, बस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना हो देख रहे हैं। इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, ठीक है, एओबी और सीओडी में हम देख रहे हैं, एओबी और सीओडी में आप देख रहे हैं, तो एओबी और सीओडी में आप देखो कि ओ सी इक्वल्स टू ओ ए, क्योंकि भाई दोनों के जो रेडियस इक्वल है, बोला गया दोनों की रेडियस इक्वल है। फिर ओ डी इक्वल्स टू ओ बी गिवन, ठीक है, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, या फिर आप बोल सकते हैं सर्कल हमारे कॉन्ग्रेंट है, सेम रेडियस है। और तीसरा ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये भी गिवन है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COD बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इक्वल्स टू दिस, देयरफॉर एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल AOB बाय CPCT। तो आपने प्रूव कर दिया, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर पे भी वो दोनों क्या है, इक्वल एंगल बनाएंगे, करेक्ट, ये हमने कर दिया। अब इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं अगर आ गए आपके पास तो, क्योंकि RS अग्रवाल में भी इस तरह के क्वेश्चन है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं। देखो जब भी साइड क्वेश्चन है सर्कल बना दो। क्या बोला है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, आपको कॉर्ड की लेंथ बनानी है, बतानी है। तो ये कॉर्ड की लेंथ हो गई हमारी, ए बी नाम इसको दे देते हैं। विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि जो कॉर्ड है ना ये भी, ये सेंटर से ना, सेंटर से इसका सेंटर मान लो, ये सेंटर से ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, सेंटर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो आपको ऑफ अ रेडियस, और जिस सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, 13 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ठीक है। बस तो सेंटर ऑफ, आपको क्या डिस्टेंस, आपको ए बी की लेंथ पता करनी है। तो देखो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं आप। गिवन क्या है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको कोई नाम दे दो आप, एम। तो आपने अभी भी पढ़ा, इफ वी ड्रॉ एनी लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, अभी हमने पढ़ा तो था, ठीक है। तो लिख लें, वी नो दैट, we know that if a line drawn from the
सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, वे ड्रॉ व्हेन द लाइन ड्रॉन। अब देखो सेंटर से जो होगा, सेंटर से बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, सीधा मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। वी नो दैट इफ अ लाइन ड्रॉन या परपेंडिकुलर लाइन लिख लो, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो ये आपने यहाँ दिखा दिए, आपकी बाइसेक्ट, आपने परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट द कॉर्ड कर देगा, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं जो एम है सर वो हमारा एम बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, एम एम बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। तो देयरफॉर नाउ इन ट्रायंगल ए ओ एम, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ एम आप देख रहे हैं 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस एम का स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, तो एम इक्वल्स टू आपका 5। तो एम कितना आ गया सर हमारा 5 आ गया। जब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल हम यहाँ बता चुके हैं, ठीक है, बिकॉज एम इज इक्वल्स टू एम बी, तो देयरफॉर एम बी भी आपका 5 हो जाएगा। तो 5 प्लस 5 10, तो देयरफॉर ए बी कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको इस तरह से करना है। बाकी कुछ क्वेश्चंस बचेंगे, काफी कुछ क्वेश्चन बचते हैं अभी, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।